दोस्तों, आप जरा सोचिए कि अगर आपके पास दुनिया की एक ऐसी चीज मौजूद है जिसकी जरूरत दुनिया के सभी देशों को पड़ती है और उसी की वजह से आपका दबदबा दुनिया के पूरे देशों के ऊपर चल रहा हो, तो यह आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश घुटने टेक देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन की, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, जिसकी वजह से चीन का दबदबा पश्चिमी देशों से लेकर दुनिया के उन सभी देशों के ऊपर चलता है जिनकी निर्भरता चीन के ऊपर है। दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स चीन का वह हथियार है जिसके वजह से पश्चिमी देश भी घुटनों पर आ जाते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, डिफेंस सिस्टम और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्र में किया जाता है। इसी की वजह से चीन क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में पूरी दुनिया में कब्जा जमाए हुए बैठा है, लेकिन अब इसी कब्जे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त जापान ने अपना ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अब चीन का दबदबा खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम क्रिटिकल मिनरल से जुड़े उन सभी मामलों के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिसकी वजह से भारत, चीन और जापान तीनों देशों की तस्वीर को बदल कर रख देगी। और इस क्षेत्र में भारत ने क्या भूमिका निभाई है उसके बारे में भी हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि चीन की क्रिटिकल मिनरल्स में क्या स्थिति है। दोस्तों, चीन दुनिया का नंबर 1 क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादक देश बना हुआ है और साथ ही चीन क्रिटिकल मिनरल्स की रिफाइनिंग और आपूर्ति श्रृंखला पर भी नियंत्रण बनाए हुए है। दोस्तों, चीन दुनिया के 16 सबसे महत्वपूर्ण खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिनमें से हम आपको टॉप 10 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि चीन गैलियम का 99% और मैग्नीशियम का 95%, टुंगस्टीन का 83%, नेचुरल ग्राफाइट का 79%, इंडियम का 70%, वनेडियम का 70%, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 69%, टाइटेनियम का 69%, एल्यूमिनियम का 60%, एंटीमोनी का 60%, यह सभी चीन के सबसे ज्यादा उत्पादक क्रिटिकल मिनरल्स हैं और साथ ही चीन ऐसे ही और भी क्रिटिकल मिनरल्स की रिफाइनिंग करता है। और यही सारे क्रिटिकल मिनरल्स चीन की बढ़ती इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है, क्योंकि इन सभी मिनरल्स का इस्तेमाल कई तरह की चीजों में किया जाता है। और सबसे पहली चीज आती है, आप जो अभी अपने हाथों में फोन लिए हुए हैं, इसमें का जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसको बनाने में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके फोन में जो बैटरी लगी हुई है वह भी क्रिटिकल मिनरल्स के इस्तेमाल से ही बना हुआ होता है, जो आपके फोन को सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा टिकाऊ बनाता है। और दूसरी चीज आती है दुनिया के उन सभी देशों की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए डिफेंस सिस्टम की, जिनको बनाने में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जाता है। दोस्तों, रक्षा प्रणालियों में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे मिनरल्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि किसी गाइडेड मिसाइल या हथियारों को बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडिमियम और सममेरियम का उपयोग मिसाइलों और स्मार्ट बमों के गाइडेंस सिस्टम और शक्तिशाली चुंबक को बनाने में किया जाता है। और यही क्रिटिकल मिनरल्स चीन की डिफेंस क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चीन के सामने अमेरिका भी चुप्पी साध लेता है। दोस्तों, साल 2026 में चीन ने जापान के दोहरे उपयोग में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी शामिल हैं। और चीन ने यह प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने चीन के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि यदि चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग करता है
तो जापान भी अपनी रक्षा के लिए सैन्य कार्यवाही कर सकता है और इसलिए चीन ने इसे अपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है और इसलिए चीन ने जापान के ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध केवल रेयर अर्थ मिनरल्स, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस घटक जैसे सैन्य संबंधित हथियारों के ऊपर लगाया गया हुआ है। लेकिन कई जापानी कंपनियों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें व्यापक स्तर पर निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई है। और इस कार्रवाई के जवाब में जापान ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है और गहरे समुद्र में रेयर अर्थ खनन जैसी वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की खोज शुरू की है। और साथ ही G7 जैसे देशों ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। और जापान ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। और वह कदम क्या है, उसी के बारे में हम अब बात करने वाले हैं और यही हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है। तो दोस्तों, जैसे ही चीन ने जापान के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो जापान ने भी क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करनी शुरू कर दी और इसी की खोज में जापान सरकार ने एक ऐसी जगह खोज निकाली है जहां पर बेस कीमती क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार छिपा हुआ है। और अगर यह अनुमान सही निकला तो ड्रैगन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसकी खोज के लिए जापान ने अपने टेस्ट वेसल चिक्यू को टोक्यो से करीब 1900 किलोमीटर दूर स्थित मिनमिटोरी द्वीप की ओर रवाना कर दिया है। और इस वेसल पर करीब 130 लोगों का क्रू मौजूद है, जिसमें रिसर्च टीम भी शामिल है, जिनका एक ही लक्ष्य है समुद्र की सतह से 6 किलोमीटर नीचे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करना और चीन पर से निर्भरता को बिल्कुल ही खत्म करना है। और इसी बीच में होती है पूरी दुनिया की आन मान शान माने जाने वाले भारत की एंट्री, जिसकी एक एंट्री ही पश्चिमी देशों से लेकर बीजिंग तक को हिलाकर रख दिया है। और भारत की यह एंट्री इतनी शानदार हो चुकी है कि अब ड्रैगन की आंखों की नींद उड़ चुकी है। और इसके पीछे का कारण है भारत की जमीन है, जिसे हम लोग प्यार से अपनी मां मानते हैं। और इस मां ने आज हमें अपनी वह ताकत दे दी है जिसके बलबूते भारत अब विदेशों पर से निर्भरता को कम कर सकता है। दोस्तों, साल 2025 में भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसने भारत की बढ़ती इकोनॉमी की गति को और भी तेज कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़े लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों की घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने करीब 16,300 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पास किया है। इसका मुख्य लक्ष्य है क्रिटिकल मिनरल्स को खोजना और उन्हें रिसाइकलिंग तक की पूरी वैल्यू चेन को भारत में ही विकसित करना है। इसी बीच भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने साल 2024 से 2025 में 227 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की थीं और राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1.11 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड के भंडार का पता लगाया है, जो चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। और भारत सरकार इन 227 प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी मिट्टी में छिपे उन खनिजों को मैप कर रहा है जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी हैं। और इनमें से कई प्रोजेक्ट्स राजस्थान, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले से ही शुरू हो चुके हैं, ताकि चीन पर से आयात की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो 227 वह संख्या है जो साल 2026 में भारत की खनिज आत्मनिर्भरता के संकल्प को दर्शाती है। जब जापान और भारत एक साथ मिलकर चीन पर से अपनी निर्भरता को खत्म कर देंगे तो पश्चिमी देशों से लेकर बीजिंग तक खलबली मच जाएगी कि आखिर यह कैसे हो गया। भारत और जापान तो अभी हमसे पीछे थे, अब हमसे आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम से क्या भारत की निर्भरता चीन पर से कम होगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।
और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।